नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। अपने टूर के अंदर हम गए थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल देखने और जलियांवाला बाग जो है वो उसके बराबर में ही है अमृतसर के, यानी कि स्वर्ण मंदिर के बराबर में ही हम दोनों जगह पर गए थे। तो मुझे हमें जाके ना मतलब जैसे सारे मंदिर में जा रहे थे तो वहाँ अलग फीलिंग आ रही थी, लेकिन जब जलियांवाला बाग गए ना वहाँ एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब हम उसी सदी में पहुँच गए जब ये हत्याकांड हुआ था, या फिर जब हमारे जो सैनिक थे, जब हमारे लोग थे वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वहाँ पे इतनी यादगार थी ना इन सब चीज़ों की कि आपको देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा कि मतलब हमारे पूर्वजों ने और लोगों ने क्या क्या झेला अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और हम उसका अब क्या हो रहा है। लोग छोटे कपड़े पहनने को या बदतमीजी करने को आज़ादी समझते हैं, गाली देने को आज़ादी समझते हैं। तो ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। और मैं ये कहती हूँ कि जो इस तरीके की चीज़ है ना, हमारे जो पूर्वजों की चीज़ है या फिर आज़ादी की जो चीज़ है, जहाँ पर बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिले, ऐसी जगहों पर बच्चों को ज़रूर लेके जाना चाहिए। लोग अपने बच्चों को वहाँ पर लेके आए हुए थे और बाकायदा समझा रहे थे कि यहाँ क्या क्या हुआ था। तो ये प्रवेश करने की जगह है जिससे अंदर प्रवेश किया जाता है, सिक्योरिटी के तहत अंदर प्रवेश किया जाता है। और जब ये जो जगह बनी हुई है प्रवेश करने की, इसके बराबर में दोनों तरफ लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आदमी भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, मतलब सब हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर अंदर। बट वही है कि थोड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही थी वो चीज़ें देख देख के ना, जहाँ पर वो सब चीज़ें थी, जैसे कुआं था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलो मैं एक स्टोरी इसकी बता देती हूँ कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या। दरअसल हुआ ये कि अमृतसर में 12 अप्रैल 1999 में बैसाखी वाले दिन एक जो है, जैसे ये होता है ना जलसा होता है, उस तरीके का जलसा किया जा रहा था। उस वक्त कर्फ्यू लग रहा था लेकिन फिर भी वो जलसा किया जा रहा था। बैसाखी की वजह से वहाँ पे गोल्डन टेम्पल पे काफ़ी लोगों की भीड़ एकत्रित थी। उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट जो है पारित कर दिया गया। अब रोलेट एक्ट के अगर शॉर्ट में जाए तो ये 19 मार्च 1919 में एक काला कानून के तरीके से लागू किया गया था। इसके अंदर क्या था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जो कर रहे थे उन्हें दबाने के लिए आंदोलन ये एक्ट पारित किया गया था। इसमें ये था कि जो मेन लोग थे ना, मतलब कि ब्रिटिश सरकार किसी को भी जेल में डाल सकती थी और उसका बिना अदालत बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। तो ये चीज़ जो है इंडिया के लोगों को गंवारा नहीं था इसको दबाने के लिए कि भाई हमारे जो लोग इतनी बलिदान दे रहे हैं, लोगों को कुछ भी पकड़ के डाल देंगे और हम कुछ नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को दबाने के लिए जो लोग हैं वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाद में जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगी, यानी कि यहाँ पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगी। उस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा रास्ता था अंदर जाने का और चारों तरफ लोगों के घर थे और बीच में ये ग्राउंड पड़ा हुआ था। तो उसी ग्राउंड में जो नेता लोग आ रहे थे वो वहीं पर खड़े होकर, बजरियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, वहीं पर खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे। तो लोगों ने देखा कि जब यहाँ पर जनरल डायर अपनी 90 सैनिकों के साथ पहुंचा, जब तक लोग कुछ समझ पाते या कुछ भी कर पाते, जनरल डायर ने सिर्फ एक आवाज़ बोली, फायर। फायर बोलते ही 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। लगभग 1650 गोलियां चली, राउंड फायरिंग हुई। उसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की तो वो अगर चढ़ रहे थे, यानी कि मकानों पर, दीवारों पर, छत से कूदने की कोशिश कर रहे थे वहाँ दीवारों से, तो उन दीवारों पर भी अभी भी गोलियों के निशान हैं। वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाऊंगी मैं आगे, सब कुछ गोलियों के निशान है। इसके अलावा जो शव थे ना वो बहुत सारे तो कुएं से निकले थे। तो यहाँ पर अभी वो कुआं मौजूद है जिसके अंदर लोग अब कूद गए थे। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे और जवान भी थे, सिर्फ इस वजह से कि गोलियों से बचने के लिए लोग उसमें कूदते रहे और वहाँ पर गिर गिर कर, एक दूसरे के ऊपर गिर गिर कर मरते रहे। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग चलती रही। किसी ने ये नहीं सोचा कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लगातार फायरिंग चलती रही और इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लोग, बहुत ज़्यादा इंडिया को हानि हुई थी और बहुत नुकसान हुआ था। बहुत ज़्यादा लोग इसको, आज भी अगर आप वहाँ जाओगे ना तो आपको वही फील आएगा, क्योंकि हर जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है अंदर के साइड में जिसमें ये सब दिखाते रहते हैं, इसके स्टोरी के बारे में दिखाते रहते हैं। तो सब चीज़ें इसमें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफाई है, अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सफाई है, हर एक जगह पर जो
जो लिखे गए हैं वहाँ पे अलग अलग जो भारतीय थे, जो उनके नारे थे वो लिख के गए हैं। जो एक दूसरे को वो खत लिखते थे, क्योंकि उस वक्त फ़ोन वगैरह नहीं तो होता था, खत होते थे, तो उन खतों में जो लिखा होता था एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, वो चीज़ें भी यहाँ पर लिखी गई है, अलग अलग जगह पर लिखी गई है। तो आप जाए तो शांति से जाए, वहाँ पर हर जगह पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ये वो कुआं है जिस कुएं में लोग मरे थे, 120 शव इस कुएं के अंदर से निकले हुए थे। और पहले ये कुआं ना खुला हुआ था, लेकिन इसके बाद में ये बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग क्या होते थे इसमें सिक्के डालते रहते थे, सामान डालते थे, तो इस वजह से इस कुएं को ढक दिया गया, चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। और इसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे सिक्के वगैरह हैं, अभी भी पड़े हुए थे। और इसे देख के ना बहुत अजीब फील आ रहा था कि मतलब किस तरीके से लोग कूदे होंगे, एक दूसरे के ऊपर इस पे कूदे होंगे। तो ये चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा मन अजीब हो रहा था। लेकिन इसके बाद अगर आप गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा। और मैं तो हर तरफ से इसको कुएं को देख रही थी। इसके बाद ये वो दीवार है जहाँ पर गोलियों के निशान अब भी है, पता ही नहीं कितनी फायरिंग हुई थी, यहाँ पर गोलियों के निशान अब भी है। और कहा जा रहा है कि पहले ये दीवार काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, अब ये छोटी हो गई है। और जहाँ गोलियों के निशान है ना, उनको एरो लगा के जो वाइट वाइट निशान हो रहे हैं, ये गोलियों के निशान है। यहाँ पर ये स्तंभ बनाया गया है, जो इसका जो मेन स्तंभ है यहाँ पर बनाया गया है, और इसके पास में सारे में पानी है। लोग यहाँ पर काफ़ी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, यादें लेके जा रहे थे यहाँ से इकट्ठा कर करके। और हमने भी काफ़ी ज़्यादा की। इसके बाद आ गया था हमारा एग्जिट गेट और हम यहाँ से निकल गए थे। आप यहाँ से निकलते हैं तो फिर सामने ही इसके मार्केट पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट। और मार्केट को भी देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बनाई गई है। और मुझे नहीं सच में पता कि कितनी पुरानी बनाई गई है या कितनी नहीं बनाई गई है, पर ये देख के ही आपको यहाँ पे थोड़ा ओल्ड सा वो आ जाएगा, फील आ जाएगा। और अलग ही फील आता है यहाँ पे। आपको पंजाबी जूतियाँ मिल जाएंगी, कपड़े मिल जाएंगे, आप चाहे तो कुछ भी इसमें खरीद सकते हैं। और यहाँ पे ये था प्राचीन शनि मंदिर था। इसके बाद ये द्वार जो आता है ये गोल्डन टेम्पल का द्वार है, सब आसपास में ही है। तो अगर आप अमृतसर जाए ना तो यहाँ पर ज़रूर जाइए, दोनों जगह पर। और एक ना एक दिन, एक बार लाइफ में आप